हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। IBC परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जा रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक दिवाली का उत्साह सब में देखने को मिल रहा है और इस मौके पर लोगों ने घरों को दियों से, लाइटों से सजा दिया और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद पटाखे जलाए जा रहे हैं। अलग अलग मुहूर्त है, अलग अलग मुहूर्तों के बाद लोग खुशियां मना रहे हैं। एक लंबे अरसे बाद, यानी कहेंगे कि 2 साल बाद जो 2 दिवाली कोरोना काल में गुजरी है, कम से कम अब समय मिला। हालांकि गाइडलाइन भी लोगों ने कई जगह पालन किए, लेकिन कई जगह खुशियों में गाइडलाइन गुम हो गई। लेकिन चेहरों पर खुशी थी, उत्साह था, उमंग है। तो पटाखों की गूंज आपको सुनाई देगी हर एक शहर से। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना हुई है। 6:30 बजे तक, 8 के आसपास तक का मुहूर्त था। वहां लोगों ने भगवान लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजा की, कुबेर की पूजा की और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद भगवान से सबकी सलामती की दुआएं मांगी, धनवान होने की दुआएं मांगी, दीर्घायु होने की दुआएं मांगी, प्रार्थना की और अब उसके बाद पटाखों की बारी आती है और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो रवि सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे, सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, तो तहसीन जैदी रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 संवाददाता 3 अलग अलग शहरों से रहेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहां खड़े हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं और इस खुशी में कोई गम ना हो जाए, कोई रंग में भंग ना हो जाए, ऐसी स्थिति के लिए प्रशासन भी कितना मुस्तैद है। चलिए रवि के पास हम चलेंगे, इंदौर चलेंगे, क्योंकि खरीदारी की जब हम बात करते हैं तो इंदौर ने अपना ही रिकॉर्ड बनाया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इंदौर शहर दिवाली के समय किस तरह का दिखाई देता है, कितना जगमग दिखाई देता है, कितना उत्साह वहां है लोगों में, जानने की कोशिश करेंगे। रवि, तो रवि तक पहुंचते हैं। तो रोशनी से जगमगाए शहर, गांव, गली, मोहल्ले, चौक चौराहे और अब पटाखों की गूंज सब दूर सुनाई दे रही है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इंदौर में हैं आप, कितनी खुशियां हैं लोगों में इस वक्त और किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के डायमंड कॉलोनी में खड़ा हुआ हूं और सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो दीपावली का त्योहार है वो मनाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि काफी हर्षोल्लास के साथ जो परिवार है वो यहाँ पर दीपावली का त्योहार है वो मनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने जिस तरीके से देखा है कि यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं, जिस तरीके से कोविड का समय रहा है और ऐसे में लोग त्योहार नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार त्योहार का उत्साह काफी रहा है। सर, इस बार के त्योहार को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि 2 सालों से तो हमने कोविड को देखा है, सभी लोग घर में रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन रहे हैं जिसके कारण त्योहार नहीं मन पाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले 2 साल में हमने कोविड के कारण व्यवस्थित त्योहार नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार जो सकारात्मक माहौल और ये सब रहा है, मार्केट में भी बहुत अच्छी तेजी है, सभी जगह व्यापार धंधे में भी बहुत अच्छा सा उत्साह है और हमें यकीन है कि बहुत जल्दी जब वैक्सीनेशन होने के कारण ये बीमारी खत्म हो जाएगी और अगले साल से हम पुरानी तरीके से और हर्षोल्लास के साथ ही मना पाएंगे। सर, आपके पास आता हूँ, जिस तरीके से देखने में आया कि पिछली बार त्योहार तो अच्छे से नहीं मना पाए, लेकिन इस बार मार्केट में धूम भी काफी अच्छी रही, काफी सारी खरीदारी भी अच्छी रही है, एक अच्छा माहौल देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे इस त्योहार को लेकर? इस त्योहार को लेकर तो लोगों को हर्षोल्लास है। वो 2 साल का अभी साल पूरा निकल गया है, आगे और भी अच्छा सीजन आने का उम्मीद लग रही है मेरे को, जिस हिसाब से मार्केट में रश है। और भी काफी सारे लोग हैं, मैं आपसे बात करता हूँ। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं इस त्योहार को? छोटे बच्चे भी हैं और आप लोग सब एक साथ आए हैं और काफी लंबे समय के बाद में एक हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने को मिल रहा है। सर, एक्चुअली बहुत साल बाद, 2 साल बाद वापस से त्योहार मनाना बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत हम मना रहे हैं खुशी के साथ, क्योंकि 2 साल बिल्कुल अंदर बैठ के अकेले,
तो इस बार नई उमंग के साथ फिर से ऐसा लगा कि हम अपने भारत में फिर से जी रहे हैं। देखिए, ये काफी अच्छी उत्साह भी कह सकते हैं और खुशी कह सकते हैं। हमारे साथ एक परिवार और जुड़ रहा है। आपके पास पहले आता हूं कि अब पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और थाली प्रॉपर सज चुकी है। अब सिर्फ दियों को प्रज्वलित करना है और भगवान श्री राम चूंकि आज अयोध्या लौटे थे और इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। क्या कहेंगे, एक लंबे समय के बाद एक अच्छी रौनक जो बाजार में आई है, शहर में अच्छा खासा माहौल देखने को मिला, थोड़ा सा आप आगे आ जाए जी। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को फाइनली लग रहा है हाँ बैक टू नॉर्मल लाइफ। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सर, क्या कहेंगे इस दीपावली को लेकर, क्योंकि हमने पिछला साल जो है उसके 2 साल तक हमने काफी कोविड के चलते काफी सारी चीजें ऐसे देखी हैं, घरों में रिस्ट्रिक्शन देखे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? बहुत ही दिल से पहले तो सबको हैप्पी दिवाली। लेकिन इस बार त्यौहार मनाने का जो उत्साह दिखा हमको भी, एज अ बिजनेसमैन भी बहुत खुश हैं और ऐसी बाजार में रौनक देख के तो और ज्यादा खुश हैं। थोड़ा सा डर अभी भी बना हुआ है हल्का फुल्का, लेकिन फिर भी बहुत इस बार तो दिवाली मनाने चलिए में तो मजा कहिए इनको रवि डरे नहीं, गाइडलाइन का पालन करें और इस डर को जरूर भगाएं। लोग खुशियों से दिवाली मना रहे हैं, खुशियों के साथ लोगों से मिल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, फुलझड़ियाँ जला रहे हैं और लक्ष्मी पूजा के बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। रायपुर चलते हैं, तहसीन ज़ैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ। तहसीन, आपके पीछे जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार पटाखे, अनार, फुलझड़ियाँ, एक कलरफुल माहौल दिख रहा है। निश्चित तौर पे सबसे पहले तो विजय जी आपके साथ साथ जो IBC 24 के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो त्योहार है पूरे 2 साल बाद आया है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये जो त्योहार आया है निश्चित तौर पे खुशियां लेके आया है। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन लोगों में जो एक डर था, जो एक झिझक थी, वो जरूर कम हुई है पिछले सालों की वजह से। हम इस समय खड़े हैं रायपुर के अशोक रतन इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवतियां जो हैं वो यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो उत्साह होता है वो बच्चों में होता है। काफी दिनों से ये तैयारियां कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक बार पटाखे यहाँ पे आप फोड़ रहे हैं और काफी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन यहाँ पे किया जा रहा है। अनार हो, बम हो, यहाँ पे बड़ी खुशी से ये बच्चे फोड़ रहे हैं, क्योंकि 6:30 से 8 के बीच जो शुभ मुहूर्त था उसमें पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे लोग पटाखे फोड़ने आए हैं और पूरी कह सकते हैं कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह यहाँ पे सजा हुआ है। हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ लोगों से जो स्थानीय रहवासी हैं, किस तरीके से, क्योंकि 2 साल बाद ये पूरा कोरोना के बाद ये एक त्योहार आया है, किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी कोई खतरा अभी टला नहीं है और अभी भी जो खुशियां हैं लेकिन वो अभी भी बाकी हैं, और जिस तरीके से आप लोग फोड़ रहे हैं, किस तरीके की तैयारी करी थी आपने? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 2 साल से लोगों ने ठीक से मना लिया है कोविड की वजह से, बट आज इस साल कोविड में राहत मिली है और जिसके कारण लोग काफी उत्साहित हैं और सब लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। और मैं सभी IBC 24 को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अशोका रतन वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोग यहाँ पे काफी उत्साहित हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद ये त्योहार आया है, ये कोरोना के बाद ये त्योहार आया है, किस तरीके की तैयारियां की थी आपने? तो कोरोना के चलते लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो उस वजह से जैसे थोड़ा कम हुआ कोरोना तो लोगों का उत्साह बढ़ने लगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोग जो हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, किस तरीके से तैयारी, क्योंकि कोरोना के बाद ये अभी एक त्योहार आया है, पहला त्योहार कह सकते हैं इसको, तो किस तरीके की तैयारी की थी आपने? हम लोगों ने पूरा दिन भर घर की सजावट की है, फिर उसके बाद रंगोली बनाई है शाम को, और पूजा अर्चना के बाद अब सब बच्चे और सब बड़े सारे मिलके पटाखे जला रहे हैं। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नजारा है वो देखते ही बनता है। अब यहाँ पे हम बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि ये उत्साह जो है, ये त्योहार जो है खास तौर से बच्चों के लिए बड़ा उत्साह का त्योहार होता है। देख सकते हैं कि ये अनार का नजारा है। हम यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से तैयारी की थी, क्योंकि दीपावली जो है काफी दिनों से इंतजार रहता है, किस तरीके की तैयारी, किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं? हमने कुछ दिनों पहले से ही घर की सफाई करनी शुरू कर दी थी और आज फिर
आज सुबह से सफाई कर रहे थे और फिर अभी सब लोग रेडी होके फिर पूजा करके अभी पटाखे चला रहे हैं। निश्चित तौर पे लोगों ने यहाँ पे पूजा की है। पूजा करने के बाद यही दुआ मांगी है कि देश के साथ साथ प्रदेश में सुख शांति समृद्धि हो और साथ में ये जो कोरोना का जो डर है, जो भय है, वो पूरी तरह से खत्म हो। बिल्कुल आऊंगा आपके पास तहसीन। और जिस तरह से लोगों में खुशियां हैं, लेकिन जो भय था वो जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। भोपाल चलते हैं, सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ। सत्येंद्र, कहाँ हैं आप और भोपाल, राजधानी भोपाल में किस तरह की खुशियां हैं? क्योंकि एक ऐसा दौर भी देखा था, डर का माहौल था और आज खुशी का माहौल है। जी देखिए विजय, बिल्कुल सही बात है कि कोरोना काल के बाद ये दीपावली जो है, दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पिछले साल जो कोरोना काल था, लोगों में इतना उत्साह नहीं देखा गया था, लेकिन ये कोरोना काल के बाद ये दीपावली पहली दीपावली है जिसके बाद लोगों में इतना उत्साह देखा जा रहा है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। लोगों ने अपने घरों के अंदर इतनी अच्छी लाइटिंग करके रखी हुई है कि देखते ही बनती है। लोग घरों के बाहर दीपक लगा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग अपनी कॉलोनी में जो है पटाखे फोड़ रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये मध्य प्रदेश क्षमा चाहूंगा कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो देश भर में 5 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। एक बच्चा भी है यहाँ पर, छोटा सा, जो लोग हैं यहाँ पर जो पटाखे फोड़ रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो पटाखे जो दीपावली त्योहार को लेकर जो त्योहार मना रहे हैं, इनसे क्या इनको लगता है कि ये दीपावली वाला त्योहार था, इसको लेकर कितनी ये दीपावली का त्योहार है, कोरोना के काल के बाद ये पहली बार जो इतने उत्साह से मनाया जा रहा है, क्या इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये उत्साहजनक है। एक वर्ष से अपन ने दीपावली नहीं मनाए थे, इस साल कोरोना काल से अच्छा है तो ठीक है। एक बच्चा है, छोटा सा बेटा है, बच्चा है, इससे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बोलो। क्या नाम बेटा आपका? बोल। बच्चे के हाथ में भी पटाखे हैं, जो पटाखे बच्चे बड़े प्यार से पटाखे फोड़ रहा है। और एक यहाँ पर अतुल सक्सेना जी हैं, इनसे बात करते हैं। अतुल सक्सेना जी जो दीपावली के त्योहार को लेकर इनसे कि ये कोरोना के काल के बाद की दीपावली है, कितना इनको उत्साह है ये त्योहार को लेकर? जैसा कि सबसे पहले सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसा कि सभी को, पूरे देशवासियों को मालूम है कि हिंदुओं के लिए गौरव का क्षण है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और यहाँ पहली दिवाली है राम मंदिर की। तो दूसरा, जो हमारे बॉर्डर पर हमारे सिपाही साथी, सैनिक साथी पूरा अपना घर परिवार छोड़कर हमारी रक्षा के लिए खड़े, उनके नाम का भी हम लोग दिया जला रहे हैं और उनके नाम का भी हम पटाखा चला रहे हैं कि जैसे कि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लिए वो खड़े हुए हैं, वैसे ही भगवान उनकी सुरक्षा रखे और उनके परिवार जो है उनके बगैर जो दीपावली मना रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि जो अतुल सक्सेना, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारे लिए जो बॉर्डर पे जो लोग खड़े हुए हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे लिए जो एक त्योहार है उसका वो त्योहार ना मनाते हुए बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक गुड़िया है, गुड़िया से ही बात करते हैं। बेटा, ये दीपावली के बाद का, ये कोरोना काल के बाद ये त्योहार है, आप पटाखे फोड़ रहे हैं, दीपावली के लिए रंगोली बनाई है आपने और साथ ही दीपक भी जलाया है, क्या किस तरह से इसको दीपावली को देख रहे हैं आप? बहुत अच्छे से मना रहे हैं। आपने पटाखे फोड़े आपने? हाँ फोड़े जी। जैसा कि ये जो गुड़िया है, गुड़िया का कहना है कि हमने पटाखे भी फोड़े हैं और जो दीपावली है उसको भी लेकर इनमें बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जी विजय जी, एक बार फिर से रायपुर चलते हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ। तहसीन, पटाखे भी छोड़ना है, दिवाली की खुशियां उसकी भी मनानी है और थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। सतर्क पटाखों से भी और ग्रीन पटाखों की जिस तरह से बात हो रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस है क्या वो ग्रीन पटाखे लेकर आए हैं क्या? क्योंकि हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, खुद को भी सुरक्षित रखना है और कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन करना है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से कोरोना का जो गाइडलाइन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो मोहल्ले की अगर बात करें तो सिर्फ परिवार और जो पड़ोसी हैं, पहले जो साल थे उसमें सिर्फ परिवार के साथ लोग मना रहे थे। अब जो लोग हैं वो पड़ोसियों के साथ मिलकर अभी आज मना रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं अगर गाइडलाइन की,
तो निश्चित तौर पे अभी भी यहाँ पे गाइडलाइन जो है वो यहाँ पे फॉलो की जा रही है। बच्चों के साथ जो है बच्चे भी जो हैं वो अपने माता पिताओं के साथ में हैं। हम यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं, खासतौर से गृहिणियों से, क्योंकि गृहिणियों के लिए काफी बड़ा त्योहार होता है ये, और काफी क्योंकि घर से लेके बाहर तक का पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ता है। हम यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि 2 साल बाद ये कोरोना का आया है, बाद त्योहार आया है, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो दहशत है वो अभी भी बाकी है। और गाइडलाइन का पालन अपन जो कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं? हम जैसे मतलब बाजार भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के जा रहे हैं, या भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि हम डिस्टेंस मेंटेन करके ही पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं। तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि काफी दिनों से इसकी तैयारियां करनी पड़ती है, खासतौर से गृहिणियों को, किस तरीके से तैयारी करी थी आपने? जी, हमें नाश्ता पहले से बना के रखना पड़ता है, 2-4 दिन पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर रंगोलियाँ भी पूरी 5-6 दिन चलती है, बनाना चालू होता है। और ऐसे कुछ लोग और हैं आपके सामने दिख रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के पटाखे लेकर आए, किस तरह के पटाखे खरीदेंगे जरा बात करिएगा, क्या क्या खरीदा है पटाखों में? यहाँ पे जी हाँ, ये देखिए पटाखे लेके आए, ये चॉकलेट बांट रहे हैं बच्चों को खासतौर से, क्योंकि सेंटा बने हैं, ये दीपावली में सेंटा बने हैं। इनसे हम बात करते हैं किस तरीके से तैयारी करी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दहशत जो है वो अभी भी बाकी है, कि खतरा जो है वो टला नहीं है। तो किस तरीके से आपने तैयारियां करी थी और किस तरीके से ही मना रहे थे वहाँ? पिछले 1.5-2 साल से जो कोरोना का जो दहशत था, उससे थोड़ा सा हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सावधानी बरत जरूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उल्लास है उसको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ में अपना जो सुरक्षा है उसको भी बना के चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोरोना का जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आगे चलकर हमें और अच्छे तरीके से हम चीजों को मना पाएंगे। निश्चित तौर पे लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे जो खास तौर से जो पूजा की है उसमें समृद्धि के साथ साथ एक दुआ और मांगी है कि ये कोरोना का जो डर है, ये कोरोना जो है पूरे प्रदेश के साथ साथ देश से भी खत्म हो, ये दुआ लोगों ने मांगी। हम लोगों से बात करते हैं, आपने पूजा की है और काफी समृद्धि के साथ साथ इस डर को भी खत्म करने की किस तरीके से पूजा करी है और किस तरीके से दुआएं मांगी है? कोरोना की वजह से पूरी दुनिया ही 1-2 साल से ऐसे परेशान हो गई है। अभी हम लोग ये कामना कर रहे हैं कि आगे जाके कोरोना खत्म होके पूरी तरह से लोग स्वस्थ रहे और अच्छे से सारी खुशियां मना पाए। चलिए, यही दुआएं मांगी है तहसील लोगों ने। जरा इंदौर भी चलते हैं, हमारे संवाददाता रवि भी बने हुए हैं। रवि, आप कहाँ हैं? और जो लोग हैं, ग्रीन पटाखों की बात इंदौर में भी हो रही थी, साथ ही साथ एक टाइमिंग थी, उस टाइमिंग का तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि लोग ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि त्यौहार को काफ़ी लंबे समय से खुशियों को रोक कर रखा था, तो शायद आज टाइमिंग ज़रूर टूटेगी। लेकिन ध्यान ज़रूर रखना है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें, लोगों को भी सुरक्षित रखें, और ज़्यादा शोर मचाते हुए पटाखे या ज़्यादा जो धुआं करते हैं वैसे पटाखे ना जलाएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा है कि समय का भी ध्यान रखना है ग्रीन पटाखों को लेकर या फिर हमारे वातावरण को लेकर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फिलहाल अभी हमने 2 साल में कोरोना से जंग जीती है, लेकिन अब वातावरण इतना प्रदूषण ना हो उसको लेकर भी ध्यान रहे। तो हम प्रयास करते हैं एक बार फिर आपको दिखाने के, क्योंकि हम डायमंड कॉलोनी के एक मार्केट में हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, और फिलहाल अभी तो यहाँ पर कोई मौजूद है नहीं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल देखने को मिला है कि लोगों ने कोशिश की है कि वे ज्यादा पटाखे ना जलाएं, क्योंकि किसी प्रकार के कैसे भी पटाखे हों उनसे प्रदूषण तो होना है, लेकिन कोशिश ये की गई है कि जैसे रॉकेट और जो दूसरे प्रकार के पटाखे होते हैं जो ज्यादा वातावरण कोई मौजूद नहीं है, लेकिन आप हम मौजूद हैं। रवि, आपने और ऑफिस स्टाफ ने क्या खरीदा? दिवाली पर किस तरह की खुशियां मनाई और पटाखों में क्या खरीदा? क्या ग्रीन पटाखों का आपने भी ख्याल रखा? सच बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि परिवार और हम लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेशन किया है। तो पहले ऑफिस कार्यालय में जिस तरीके से मां लक्ष्मी को विराजित करके उनकी विधि विधान से पूजा की गई, और उसके बाद में सभी ऑफिस वर्कर ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। और जरूर कर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखा गया है कि ग्रीन पटाखे लाया जाए, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। हालांकि उनमें भी कैपेसिटी होती है कि वो भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं, लेकिन प्रयास यही किया गया है कि इस बार
कि जो दीपावली हो वो सेफ दीपावली हो, वातावरण चलिए ये अच्छा प्रयास है रवि, और हम जो कि जब हमने समाज पिछले को 2 साल सीख देने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं पहली शुरुआत हम ही से होती है, और ये शुरुआत हमें भी करना चाहिए। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, ड्यूटी पर भी हैं आप, घर पर भी दिवाली मनाना है, बच्चों के बीच भी पहुंचना है, ऑफिस का भी ख्याल रखना है, कैसे मैनेज किया आज आपने? विजय, सही बात है कि पहले कर्म ही पूजा एक सबसे बड़ी बात है कि कर्म करिए, फिर उसके बाद जो उसका फल है उसको आपको मिलेगा। तो पहले हम जो हमारा कर्म है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के साथ साथ दीपावली का भी त्योहार मना रहे हैं। हम जहां पहुंच रहे हैं वहां लोग जो लोग दीपावली मना रहे हैं उनके साथ ही हम अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे अपनी घर पूजा करेंगे जाके, और बाकी जो लक्ष्मी पूजन करेंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे। कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो पटाखे फोड़ रहे हैं, और उनके साथ ही जो लोग हैं यहाँ के रहवासी, हम उनसे भी बात करते हैं। जैसे अभी जो भाई हैं इनसे बात करते हैं कि ये कोरोना काल के बाद की दूसरी दीपावली है कि यहाँ तक जो समझ में आया कि ये इतने उत्साह के साथ मनाई जा रही है कि लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पटाखे हैं, जो पटाखे ही फोड़ रहे हैं लोग, गले भी मिल रहे हैं, मिठाई भी खिला रहे हैं एक दूसरे को। सर, हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन हमारे भारत देश में लग चुके हैं, तो इससे हमारे दिलों का जो डर है, तो लोगों के अंदर डर था, वो डर आज खत्म हो चुका है। और आज अयोध्या में हमारे राम मंदिर का जो स्थापना हुई है, वहाँ पे भव्य तरीके से दिवाली मनाई जा रही है, और ये दीप उत्सव का त्योहार होता है, पटाखों का त्योहार होता है। तो आज हम लोग सब लोग यहाँ मिलकर एक जश्न के रूप में बना रहे हैं दिवाली, और बस इसी के साथ हम लोग भाईचारा भी बढ़ा रहे हैं। और साथ में जैसा कि एक जो यहाँ के रहवासी थे, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री वाकई सत्येंद्र, खुशियों का त्योहार है, हर कोई चाहता है कि वो खुशी से इसे मनाए, खुशी से इस त्योहार को जो है वो सेलिब्रेट करे, लोगों के साथ खुशियां बांटे, मिठाई बांटे, और कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन जरूर करें ताकि जो केसेस हैं वो आगे ना बढ़ें, हम तीसरी लहर की तरफ ना बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों को भी मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रवि आपका भी शुक्रिया, सत्येंद्र सिंह आपका भी, और तहसीन आपका भी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ, और हाँ, ये दिवाली खुशियों वाली, लेकिन जरा सावधानी से। नमस्कार।